डियर स्टूडेंट्स, संडे में हमने हॉलीडे रखी और हॉलीडे रखने की दो वजह रही। काफ़ी टाइम से लंबी क्लासेस चलती रही आपकी, तो मैं आपको रेस्ट भी देना चाहता था और एक वजह भी बन गई रेस्ट देने की कि एप्लीकेशन पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो उस पूरी एप्लीकेशन की जो क्लासेज है उन्हें कोडेड करके दूसरे प्लेटफॉर्म पर, दूसरा जो हमारा प्लेटफॉर्म रहेगा यूट्यूब से हट करके, उस पर एक्टिव किया जा रहा है, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा। आज उम्मीद है रात को 9 बजे तक या और 12 बजे तक आपकी क्लासेस एप्लीकेशन पर शुरू हो जाएंगी। अगर नहीं हो पाए तो मैं माफ़ी चाहता हूं, लेकिन कल ज़रूर इंशाल्लाह आपकी क्लासेस सब वहीं मिल जाएंगी जहां आपको क्लासेस देखने में मज़ा आता है। फिलहाल आप इसे एंजॉय करें, इससे ज़्यादा क्लासेस में गैप लेना अच्छा नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर पहला देखो आप, इट इज़ हाई टाइम टू ओपन द इंस्टीट्यूट। मैंने आज सारे इट वाले दिए हैं आपको, इट इट इट। तो इसका तरीका यह है कि इट इज़ हाई टाइम, वो इधर लाएंगे, इट इज़ हाई टाइम फॉर द इंस्टीट्यूट्स, इट इज़ हाई टाइम फॉर द इंस्टीट्यूट्स टू बी ओपनड और फुल स्टॉप। ये बन गया हमारा पैसिव वॉइस। फिर क्वेश्चन नंबर दूसरा है, इट इज़ योर ड्यूटी टू हेल्प द ब्लाइंड। इसका बन जाएगा यू आर सपोज्ड, यू आर सपोज्ड टू हेल्प द ब्लाइंड, या इसके बदले में आप लिख सकते हो बाउंड इन ड्यूटी। ठीक बच्चों, टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से हमारी खुद की पढ़ाई पे कोई असर पड़ जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब तक मैं हूँ, मैं आपको ये लिंक भेज रहा हूँ, इसे आप जनरेट करके क्लासेस एंजॉय करो और छोटी छोटी मुसीबतों को बहाना बना करके पढ़ाई को स्किप मत करना। ये लापरवाह और असफल बच्चों की पहचान होती है। ये थोड़ी सी मेरी तरफ से प्रॉब्लम है टेक्निकल, वो मैं करा दूंगा, लेकिन ये मेरे हाथ में नहीं है, तो इसलिए मैं उस पर ज़्यादा वादा नहीं कर सकता आपसे कि आज रात को 9 बजे ही हो जाएगी पक्की, लेकिन ऐसा बताया गया मुझे। लेकिन उससे आप नज़र हटा के इसे करो आप। तो यू आर सपोज्ड टू हेल्प द ब्लाइंड, यू आर बाउंड इन ड्यूटी टू हेल्प द ब्लाइंड। 27वीं क्लास, कल 28वीं, परसों 29वीं और तरसों 2 डेज आफ्टर टुमारो आपका मेगा टेस्ट होगा। और ये क्लासेस हमारी वॉइस वाली रुक जाएंगी, आप इसे जितनी बार चाहो देख सकते हो, पड़े रहेंगे आपके लिए ये। तो इट इज़ नेसेसरी टू टेक मिल्क, यह आएगा शुरू में, इसका तरीका अलग है। मिल्क इज रिक्वायर्ड टू बी टेकन, ये बन गया हमारा पैसिव वॉइस। फिर ये भी हमने सीखे, तो इसमें भी शुरू में आता द गेट इज इम्पॉसिबल, द गेट इज इम्पॉसिबल टू बी ओपनड, ये बन जाएगा। या इसे बना सकते हैं आप दो तरीके से। तो दूसरा तरीका है द गेट कैन नॉट बी ओपनड, ये भी आंसर है। तो इसके 2 आंसर होते हैं, बाकी ऊपर वाले के सिंगल सिंगल। अब इस पर आते हैं, देयर वाज नथिंग टू ईट, तो इसे ऐसे उतार देते हैं हम, देयर वाज नथिंग टू बी ईटन, ये एक्टिव ये पैसिव। कुछ नहीं था खाने के लिए, कुछ नहीं था जिसे खाया जाए। द फूड टेस्टेड बैड, तो ये पुराना है, ज़रा इसकी भी प्रैक्टिस कर लो। द फूड was bad when it was tasted, या when tasted। सबको नोट करो इसे। जो टाइप मैं आज आपको सिखाऊंगा वो टाइप है जो बच्चे अक्सर पेपर में गलत करके आते हैं या छोड़ देते हैं। तो टाइप नंबर 17 पे चलते हैं डायरेक्ट, बिना टाइम वेस्ट किए। तैयार रहना, सबको क्लासों को तैयार करना, मेगा टेस्ट की तैयारी करो। 29वीं क्लास पूरी होते ही मेगा टेस्ट होगा आपका।
ठीक है, तो शुरू करते हैं बच्चों आज की कहानी। टाइप नंबर ये रहेगा हमारा 18 या 17 जो भी है वो कर लेना आप। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए जो हमने आपको शुरू में बुनियादी बातें बताई उनका इस्तेमाल करेंगे आप जहाँ जहाँ हो सकता है। और एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय जो हमने आपको अलग अलग टाइप सिखाए हैं उन टाइप को बार बार वीडियो को देख करके नोट्स को नोट करके या उन्हें ध्यान से समझ करके उसका रिवीजन करो और मेगा टेस्ट की अच्छे से तैयारी करो बच्चों, क्योंकि मेगा टेस्ट का स्कोर आपकी सफलता का राज होता है। वो बताता कि सफल हो गए या नहीं हो गए, तो उसे नज़रअंदाज मत करना, तैयारी करो उसकी। जो भी वीडियोस रुकी हुई हैं जल्दी जल्दी पूरी करो। किसी को चाहिए कोई वीडियो तो मुझे बता देना, मैं उसे लिंक भेज दूंगा जब तक एप्लीकेशन पर नहीं हो रहा, क्योंकि एप्लीकेशन पर ही वीडियो पढ़ाई जाएंगी आपको। 25 क्लासेस हमने पढ़ा दी आपको वहाँ पे, लेकिन ये लास्ट में जो एक इंटरप्शन हुआ है वीडियो उसमें एप्लीकेशन में, इससे हम अपनी पढ़ाई को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, वो तो करनी पड़ेगी हमें। तो करना देखो इधर, देखो बच्चों ये कुछ सेंटेंस है मेरे पास। दे सेड दैट, दे सेड दैट आई वाज डिसऑनेस्ट। बहुत ध्यान से जरा बोर्ड पे देखो आप क्या चल रहा। एक एग्जाम्पल। दूसरा है इसका, अगर मुझसे पूछो टाइप कौन सा, तो ये होता है नरेशन के वॉइस। ये नरेशन की बातें हैं। देखो उसने कहा कि, अब नरेशन वो बच्चे जो पहले पढ़े हुए नहीं हैं वो इस चक्कर में होंगे कि सर नरेशन क्या होता। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट वाले जो फॉर्मूले होते हैं, जो सेंटेंस होते हैं, उन्हें बोल रहा हूँ, उनके पैसिव वॉइस भी आते हैं बनाने को। तो ऐसे बनाएंगे जैसे मैं दिखाने वाला हूँ। आई आस्क्ड हिम इफ ही वुड गो टू मुंबई। इसमें बहुत ज़रूरी बात आने वाली, ध्यान से देख लो ज़रा बोर्ड पे, बहुत ज़रूरी। They told me that they would dance. I asked if he would help me। अगर आप बोर्ड पे लिखे हुए सेंटेंस देख रहा हो तो ये सारे के सारे डबल क्लोज वाले हैं। डबल क्लोज कैसे करके, एक क्लोज तो ये है, क्लोज मीन्स एक बात, सब्जेक्ट और वर्ब का जोड़ा। उन्होंने कहा कि ये कंजक्शन है, फिर एक क्लोज ये है, दो क्लोज हो गए। फिर यहाँ आओ, आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा, इफ कंजक्शन, फिर ये दूसरा क्लोज, दो क्लोज हो गए। फिर ये आता दे टोल्ड मी, उन्होंने मुझे बताया, ये कंजक्शन, फिर एक क्लोज ये हो गया, फिर एक क्लोज ये है, ये कंजक्शन, फिर एक क्लोज ये है। तो ये जो बोर्ड पे लिखे हुए हैं कितने क्लोज वाले होगा, दो। और जब हमारे सामने किसी ऐसे सेंटेंस का वॉइस चेंज करना हो जिसमें एक से ज़्यादा क्लोज, एक से ज़्यादा बातें, बोर्ड पे तो दो हैं, फ्यूचर में कभी पेपर में या मैं भी दिखाऊंगा 3 मिल जाएं आपको क्लोज, एक ही सेंटेंस के अंदर 3 बातें या 4 बातें भी हो सकती हैं। वैसे 2 बहुत होती हैं, 3 तो नहीं मिलती, 4 भी नहीं मिलती, 2 को समझो, 2 ही आती हैं ज़्यादातर। तो जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हमारी इस बात को हमेशा ध्यान रखना आप, अगर हमारे पास सिंगल क्लोज है इसका पैसिव तो इसी का बन जाएगा, लेकिन अगर हमारे पास डबल क्लोज है, डबल क्लोज मीन्स एक बात ये हो गई बोर्ड में है, एक ये है। अब सुनो आप, एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय अगर एक से ज़्यादा क्लोज दिए हुए हैं और आपको लगता है कि जितने के भी पैसिव वॉइस बनाए जा सकते हैं अगर वो बने हुए हैं ज़्यादा से ज़्यादा, मीन्स
इसका बना दिया, इसका नहीं बनाया, एक ऑप्शन। दूसरी बात, इसका बना दिया, 1 मिनट, देखो बच्चों, जब हम किसी बड़ी चीज़ को हासिल करना चाहते हैं, या ऐसे कह दो आप कि जब हम अपने टारगेट की तरफ बढ़ रहे होते हैं तो रास्ते में बाधाएं मिलती हैं। मैं अगर अपने बारे में बताऊं, एक छोटी सी बात, वैसे तो परेशानियां बहुत सारी हुई होंगी यहाँ तक का सफ़र तय करने में, इतनी ज़्यादा आपकी दुआ से पहचान बनाने में, बच्चों की पसंद बनने में मेहनत करी हमने खूब सारी, लेकिन उसमें परेशानियां भी काफ़ी हुई हैं। उनमें की एक परेशानी आप ये समझो कि अगर मैं एक अपने कमरे में गरीबी की हालत में लाइट में पढ़ रहा हूँ और मेरे पढ़ने में अगर विघ्न डालने के लिए अल्लाह ने मुझे आजमाया हो तो लाइट भाग गई, ऐसा करके मानो आप। अब उसने जांचना चाहा मुझे कि क्या ये बच्चा अब लाइट बंद हो गई इस बहाने से सो जाएगा। उसने ऐसा सोचा, मुझे आजमाया, अगर मैं सो जाता तो यहाँ तक नहीं आता। मैंने जो बैटरी आती थी इतनी बड़ी बड़ी चार्ज करते थे, चार्जर था, मेरे बड़े भाई ने व्यवस्था कर रखी थी, मैंने उठ करके चिमटी लगाई और एक रोड जला के पढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन ऐसी मुसीबत आए तो इसी मुसीबत नहीं कहते। इसके बाद फिर क्या हुआ, ये सच्ची घटना है जो मेरे साथ हुई है, रोज़ाना नहीं हुई लेकिन 1-2 बार हुई है ऐसे। पहले जब मैं 10th 11th 12th या अपनी जो पॉलिटेक्निक वगैरह इंजीनियर हूँ ना, मैं मतलब इंजीनियरिंग की है मैंने, जूनियर इंजीनियर टाइप की, तो उस टाइम की बात है। अब वो लाइट जो थी हमारी भागी हुई, उसके बाद जब हमने बैटरी का इस्तेमाल करके पढ़ना शुरू करा तो अल्लाह ने हमारी आजमाइश और ली, वो डाउन हो गई। विदिन 15 मिनट्स, 15 मिनट के अंदर अंदर चार्जिंग सही से नहीं हो पाई हो, जो भी वजह रही हो, तो फिर अल्लाह ने सोचा अब सो जाएगा ये। हमारे दिमाग में भी आया सो जा, लेकिन हमें पता था हम सो जाएंगे, लेकिन दूसरे लोग जिनके पास लाइट की व्यवस्था है, जिनके पास अच्छे तरीके से साधन मौजूद हैं, इन्वर्टर अच्छे शहरों में है, लाइट भागती नहीं है, वो तो हमसे आगे निकल जाएंगे। तो क्या करें, सो जाएं ना। हमने तुरंत, यकीन मानना, हमारे घर में लैंप था मिट्टी के तेल से जलने वाला, हमने तुरंत वो जलाया। बनावटी लगेगा आपको, ये कोई फर्क नहीं पड़ता, सच है, मुझे बताना है। रात के 1:30-2 बज चुके होंगे, दिल था सोने का, मगर सपना तो बहुत आगे जाने का था ना। जहां सोचा था उससे कई गुना आगे आ गए, क्योंकि मेहनत पे ईमानदारी से भरोसा करा। लैंप जलाया, पढ़ना शुरू करा, ख़त्म हो गया तेल। तेल डालने के लिए दूसरे कमरे में जाएं, अंधेरा ही अंधेरा पूरे घर में, क्योंकि सिर्फ हमारे पास रोशनी की व्यवस्था करी गई थी, क्योंकि हम पढ़ते थे। बड़े भाइयों का परिवार एक ऐसी संपत्ति है बच्चों हमारे पास, जिससे कभी कॉम्प्रोमाइज़ मत करना, उसे कभी टूटने मत देना। आपकी वाइफ आए, आपके घर में जो भी नया सदस्य आए, उसे समझाना, सही से समझ जाते हैं सब, उसकी ज़रूरतें पूरी करना, जो भी उसकी ज़रूरतें हों अच्छे से समझा करके वो परिवार जुड़े रखना। आप परिवार का साथ मत छोड़ना कभी भी। फिर इसके बाद में हमें पता था ये चीज़ें हो सकती हैं, तो इमरजेंसी में हमारे पास मोमबत्ती भी रखी हुई थी। हमने मोमबत्ती का इस्तेमाल करके और अपनी पढ़ाई को खींचा। यकीन मानो हमने और 1 घंटे मोमबत्ती की पढ़ाई में, हालांकि इससे रोशनी आंखों की ख़राब होती, किसे परवाह होती है आंखों की रोशनी की, जब दिल में आग लगी हो कुछ नया सा हासिल करने की, कुछ बड़ा बनने की, कुछ उस मोमबत्ती को इन्वर्टर की लाइट में बदल सकें, इतना पैसा हो जाए, ऐसी ललक जब दिल में थी, तो कैसे सो जाते हम। मोमबत्ती ख़त्म हुई, अब हम हिम्मत हार गए, अब हमारे पास कोई साधन नहीं था, अब हम सो गए। लेकिन लाइट भागते ही सोना या उस बैटरी की लाइट के बाद सोना नुकसानदायक हो जाता। लेकिन बैटरी की लाइट में भी पढ़े, लैंप की लाइट में भी आधा घंटा 15 मिनट पढ़े, मोमबत्ती भी हमारी 1 घंटे के लगभग चली, वो भी पढ़े, फिर सो गए। फ़ायदा हुआ ना। मैंने ये बातें इसलिए बताई, इस हॉल में जो मैं वीडियो बना रहा था
लाइट ख़त्म हो चुकी है, अब आई है। आपने देखा होगा एकदम से लाइट जली ना अभी बीच में। तो क्या मैं इस वीडियो को रोक करके ये सोच लेता यार अल्लाह चाहता ही नहीं मैं कामयाबी हासिल करूं, अल्लाह चाहता ही नहीं कि मैं वीडियो बना करके बच्चों को भेज दूं, बच्चे मुझे अच्छा समझे, मुझे समझे ईमानदार है कि यार मेहनत कर रहा, ऐसा नहीं चाहता अल्लाह। वो चाहता मैं वीडियो बंद कर दूं और बच्चों से कह दूं कल को वीडियो पढ़ाऊंगा मैं आपको। ये मेरी सोच है, ये अल्लाह की सोच नहीं है। अल्लाह तो आजमाइश देता मुझे। क्या ये इतना आगे आने के बाद आराम पसंद करेगा? इसके पास एसी भी है, घर जा करके एसी में सो सकता है, ये बड़ा सा घर है इसके पास, जा करके अच्छे से खाना खा सकता है, भूख लग रही हो तो चला जाएगा। नहीं गया ना मैं यहाँ खड़े होकर के बड़े बोलेपन वाली बातें नहीं कर रहा, मैं आपको अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर रहा कि मैं इतना ज़्यादा मेहनती हूँ। मैं आपको ये बता रहा हूँ ज़िंदगी में आने वाली मुसीबतें आपके लिए सिर्फ आजमाइश है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इस आजमाइश में कामयाब हो जाओ, सफलता कदम चूमेगी, कोई इस बात को झुटला नहीं सकता। जितने भी कामयाब लोग हैं, चाहे वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो हो जो चर्चा में रहा है अभी खूब, या सचिन तेंदुलकर हो, या एपीजे अब्दुल कलाम हो, या नरेंद्र मोदी जी हो, या योगी जी हो, या जो हैं और कोई नेता या कोई अभिनेता, शाहरुख खान, सलमान खान, रणबीर कपूर, रणबीर सिंह, जो भी कामयाब है वो मेहनत किए हुए है। उसे बैठे बिठाए कुछ नहीं मिला, बैठे बिठाए मिला भी होगा पापा की पहचान से तो वो 1, 2, 3 साल में डिसअपियर हो गया होगा, गायब। लेकिन वो लंबे चमके होंगे जिन्होंने अपनी मेहनत करी होगी। कुछ और बताना पड़ेगा मुझे आपको? देयर इज नो सब्सटीट्यूट फॉर हार्ड वर्क। हार्ड वर्क का कोई विकल्प नहीं है। भाग गई थी लाइट, शटर खोल दिया सामने का, जिसमें आप पढ़ते हो क्लास में शटर खुला हुआ है, थोड़ी सी रोशनी भी आ रही है बोर्ड पे, वो भी खोल दिया गेट। सामने से जा रहे हैं कुछ स्टूडेंट, देखना है वो पढ़ा रहे हैं, जिम सर शर्मा जाऊँ क्यों? ये शर्माने की बात क्या है? अरे भाई मेरा प्रोफेशन में कर रहा हूँ ये काम, इसलिए शर्मा जाऊँ यार? इतने बड़े टीचर होकर के ठाकुर द्वारा में अच्छी खासी पहचान है, और अजीम सर यार मोबाइल पे वीडियो बना रहे हैं, ट्रीपॉड लगा हुआ है, इतना सा मोबाइल है, तो मैं शर्मा जाऊँ ना? जब हम अपने पापा के साथ पान की दुकान पे बैठ करके पान लगाते लगाते पढ़ते थे तब नहीं शर्माए, शर्म आती दुबक जाते थे, लेकिन पढ़ाई वहाँ भी करी। आज क्यों शर्माएंगे? ये मैंने इसलिए बोला, अगर एक भी बच्चा गरीबी की हालत में परेशान है और सोचता हो यार हम तो गरीब में कुछ नहीं होगा, ध्यान रखना आपसे आगे कोई नहीं जा सकता, आपसे ज़्यादा कामयाब कोई नहीं हो सकता, क्योंकि आपके पास तो खोने के लिए कुछ भी नहीं है, आप तो बिल्कुल ज़ीरो हो। और यहाँ से आगे जाना बड़ा आसान है, बस मेहनत करते रहो आप। लेकिन जो थोड़े बहुत कामयाब होते हैं उन्हें डर रहता है यार पापा कामयाब है, मुझे भी कामयाब होना ज़रूरी है, मुझे भी पहचान बनानी है अपनी। वो भी होते हैं कामयाब, लेकिन आपके लिए मुसीबतें ज़्यादा हैं, और मुसीबतों से ज़्यादा निकल करके कामयाब होने वाला मेरा पसंदीदा छात्र होता है। ऐसा नहीं है मिडिल क्लास अमीर क्लास के लोग जो पढ़ते हैं हमारे पास वो मेहनत नहीं करते, बहुत मेहनत होते हैं, बहुत उनके अंदर मेहनत भी होते हैं सब में, लेकिन मैं अपना बता रहा हूँ, मुझे वो ज़्यादा है जो ज़्यादा मुसीबतों से निकल के कामयाब होगा। मेरा भाषण समाप्त हो गया, क्लास शुरू करते हैं। क्लास तब रुकेगी जब बहुत ही ज़्यादा मुसीबतें, जैसे कि हमने देखा 25 क्लासेस पढ़ा दी लगातार तो एक दिन की छुट्टी बनती, कोई बात नहीं। अब शुरू करते हैं। तो बच्चों जब ये बता रहे थे हम, हमारे से बात समझना, हमारे सेंटेंस में एक से ज़्यादा क्लोज दिए हों तो उसका पैसिव वॉइस, जब हमें एक से ज़्यादा क्लोज दिए हों तो हमें उसका पैसिव वॉइस आंसर में से जो ऑप्शन होंगे वो चुनना चाहिए जिसमें ज़्यादा क्लोज का पैसिव वॉइस बनाया गया हो, लेकिन तरीके से। ज़रूरी नहीं कि सबका बनाओ, तरीके से बनना चाहिए। आपको लगता है सर दूसरा वाला तो गलत बना हुआ, पैसिव बना हुआ, लेकिन गलत तो क्यों लोगे आप? दूसरा लो आंसर, मतलब ये क्लोज है, ये क्लोज है सेंटेंस मेरा एक्टिव वॉइस में दोनों। अब मुझे आंसर देना। अब मुझे लग रहा है यार इसका भी पैसिव बन जाएगा, इसका भी। अब आंसर में आते हैं। ऑप्शन पहला इसका बना दिया, इसका नहीं बनाया, छोड़ दो। दूसरा इसका बना दिया, इसका नहीं बनाया, छोड़ दो। तीसरा इसका बना दिया, इसका गलत तरीके से बनाया, छोड़ दो। चौथा इसका भी बना दिया, इसका भी बना दिया, आंसर है। और मान लो अगर ऐसा हो जाए कि सर किसी एक का बना हो तो कोई बात नहीं, जो एक बना हुआ है दोनों का नहीं है वो आंसर ले लो। आप परेशान हो ना, आप ये सोच रहे हो सर क्या कर रहे हो आप? ये तो मेरी खासियत है ना, मैं शुरू में खिचड़ी बनाता हूँ,
और बाद में फिर उसे दाल चावल बना के अलग अलग कर देता हूँ और आराम से समझा दूंगा मैं। बोर्ड पे देखो ज़रा इधर, दे सेड दैट। मुझे बताओ, क्या इसे छोड़ो आप, इसका बताओ, क्या इसका पैसिव बन पाएगा? आई वॉज डिसऑनेस्ट एडजेक्टिव है ये बच्चों, ये एक्टिव है क्लोज ये वाला, और ये बिना काम वाला सेंटेंस है, इसका पैसिव नहीं बनेगा, यानी कि ये ऐसी ही उतरना। इसमें तो कुछ कर नहीं सकते आप क्योंकि इसका बनेगा ही नहीं। लेकिन अब इसका पैसिव बनेगा। अब एक परेशानी है, सर यहाँ तो ऑब्जेक्ट नहीं है। सुनो, अब ये खासियत है टाइप नंबर 18 की। कुछ वर्ब हैं जो नरेशन पढ़ चुके हैं वो जानते हैं, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो सुन लो ध्यान से। सैड या से हो, यहाँ पे से होगा तो डू डज होगा उसके अंदर। से हो, नोट कर लो। टेल हो, आस्क हो, रिक्वेस्ट हो, पहले से दी होगी रिक्वेस्ट आपको, रिक्वेस्ट अभी दिखाऊंगा। एडवाइज हो, ऑर्डर हो, सजेस्ट हो, प्रपोज्ड हो, यानी कि जितने भी मैंने बोले हैं ये सब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए रिपोर्टिंग वर्ब हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब ये मिलेंगी आपको, से, टेल, आस्क, इंक्वायर, या जो है आपका वांट टू नो, रिक्वेस्ट, एडवाइज, ऑर्डर, इस टाइप की बातें होंगी। तो इनका अगर आपको पैसिव बनाना है बच्चों, तो ऑब्जेक्ट दिया हो तो उसे ले जाओ, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं दिया तो अपने पास से इट निकाला करो। इट, यानी कि हम इसमें क्या लगाएंगे अपने पास से? इट। इसमें है डिड, तो वाज और सेड, और इसे लिखते नहीं है। ये जो दे होता है ना, दे, इसे लिखते नहीं है। और एक बात और, लिखना पड़े अगर तो यहाँ लिखना पड़ेगा बाई देम, यहाँ मत लगाना। सुन लो दोबारा से, ये जो हम इस टाइम बोर्ड पे अपने वॉइस चेंज कर रहे हैं, ये वो वॉइस हैं जो आम बच्चा नहीं कर सकता, लेकिन मेरे बच्चे करेंगे, आप करोगे ज़रूर इसे। जिन्हें मैं क्लास में पढ़ा चुका हूँ और ईमानदारी से पढ़ रहा हूँ वो करेंगे। दूसरी जगह अगर बच्चे पढ़ रहे हैं, उन्हें पढ़ाया जा रहा है ईमानदार, तो वो भी कर लेंगे, ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर सकते, लेकिन करेंगे इसे मेहनती बच्चे, लगन से पढ़ने वाले, और उनकी जॉब लगती है। ध्यान रखना, ये वो क्वेश्चन है। तो बच्चों, जब एक व्यक्ति ने दूसरे से कुछ कहा हो, उसे बताया हो, उससे पूछा हो, उससे रिक्वेस्ट करी हो, तो तरीका है। इसका तो पैसिव बनना ही है इधर वाले का। अगर ऑब्जेक्ट होता तो वो आता, दिखाऊंगा नीचे अभी, और ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या आएगा? इट। और सिंपल बस वाज सेड। एक बात ध्यान रखना, या तो लिखो मत ऑब्जेक्ट जो इधर आएगा, या लिखो तो यही लिखना, यानी कि यहाँ मत करना आप, क्योंकि इसकी बात चल रही ना। तो इट वाज सेड बाय देम, या मत लिखो, कोई बात नहीं, ऐसे भी चल जाएगा। हिंदी सुन लो। उन्होंने कहा मैं बेईमान था। आंसर, ये कहा गया था, इसका मतलब है ये कहा गया कि मैं बेईमान था, ये बन जाएगा आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पे। तो आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा, इफ़ ही वुड गो टू मुंबई, क्या वो मुंबई जाएगा? ये क्वेश्चन है मेरा। आई आस्क्ड हिम इफ़ ही वुड गो टू मुंबई। शुरू करते हैं वही काम, किस किस का वॉइस बन सकता है, तो देखें इधर। इसका तो बनना ही है पक्का, इसका तो बन जाएगा, उसका भी, इसका तो बनना ही है पक्का, उसका चेक करो आप। तो ये जो सेंटेंस है हमारा इतना, ये एक्टिव वॉइस में। और बच्चों, गो के बाद में प्रीपोजिशन मैंने बताया होगा, गो, कम, आना जाना, पहुंचना, इनका पैसिव नहीं बनता, तो ये ऐसे ही उतर जाएगा। तो इसे उतार दो। इफ ही वुड गो टू मुंबई, जब तक क्लास खत्म होगी ना, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। एक एक चीज़ आप समझ जाओगे, बिल्कुल टेंशन ना लो इस बात की आप। फिर यहाँ आते हैं, तो इसका पैसिव कैसे बनेगा? ये आएगा यहाँ, इसमें ऑब्जेक्ट है ना तो ये आ गया। ऑब्जेक्ट नहीं होता तो इट आता, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं हो तो इट लगा दो। इसमें तरीका है इसका टाइप नंबर 18 का। तो ही, और इसमें डिड है तो वाज, आस्क्ड। रुको, अब ये ऑब्जेक्ट आप गायब कर सकते हो, यानी कि जो ये हमारा स्पीकर होता है ना, इसे लिसनर में मत लिखो, ऑब्जेक्ट मत बनाओ इसे, और बनाना है तो यहाँ बनाना, ये ध्यान रखना। वैसे बनाते नहीं है, और बनाए तो बढ़िया है, लगा दो। ये भी आएगा भी, एक सेंटेंस की ऑब्जेक्ट गायब क्यों होते हैं, टाइप रेक किया हमारा कराएंगे आपको वो। अभी 2 क्लासेस हो रहे हैं हमारी। तो ही वाज आस्क्ड बाय मी, मेरे द्वारा
मेरे द्वारा उससे पूछा गया था, अगले का बनेगा नहीं, ऐसे उतार दिया। तो बच्चों अगर ये लिखना हो तो यहाँ लिखना, वरना मत लिखो, ठीक है। नीचे आते हैं, दे टोल्ड मी। अब यहाँ आओ आप, ये एक्टिव वॉइस में है हमारा, एक्टिव वॉइस में है, ये मेन वर्ब है, ऑब्जेक्ट है नहीं बनेगा, ऐसे उतर जाएगा ये। अब आप कहोगे सर इसका मेन वर्ब नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसका आप पैसिव वॉइस नहीं बना रहा है। इसका नहीं था तो बना दिया। ये भैया टाइप नंबर 18 की क्वालिटी है कि जो इधर होंगे ना, ये बोलने वाले कहने वाले, इनका पैसिव जरूर बनेगा। और ये इट इज सैड, इट वाज सैड, इस टाइप से होगा, ये ध्यान रखना आप। इनका नहीं, ये तो ऐसे उतर जाएंगे। दे वुड और डांस, दैट दे वुड डांस और फुल स्टॉप, खत्म हो गया ये। लेकिन इसका तो बनाओगे आप, तो क्या करेंगे, आई, ये सेकंड फॉर्म है, वाज। अगर फर्स्ट फॉर्म होगी तो इसे मार, तो आई वाज टोल्ड बाय देम, या मतनी को ऐसे उतार दो, नोट करो इसे। अब यहाँ हो जरा आप, इसका तो बनना ही है, एक्टिव वॉइस ही तो बनेगा। लेकिन ये बताओ मुझे, ये जो सेंटेंस है ध्यान से ज़रा देख के, ये एक्टिव वॉइस में है, क्या इसका पैसिव बन सकता? ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, बन सकता। तो ध्यान रखना, अब आंसर में वो आंसर बेहतर होगा जिसमें इसका भी पैसिव तरीके से हो और इसका भी पैसिव तरीके से हो। और तरीका बिगड़ा हुआ है तो एक का बना लेना, लेकिन तरीके दोनों में सही है तो दोनों का बना हुआ होगा, आंसर होगा वो। अभी बताऊंगा इसके बारे में, और अभी तो प्रैक्टिस चलेगी काफ़ी इसकी। आज हमारा यही होना, टाइप 18 बहुत सारे हैं इसके बारे में। तो आई आस्क्ड इफ ही वुड हेल्प मी, तो बनेगा इट, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। वाज आस्क्ड, लगाना हो तो लगा दो बाई मी, अगर आपको लगाना है तो लगा सकते हैं बाई मी, मैं नहीं लगा रहा। इट वाज आस्क्ड इफ, अब ये आएगा यहाँ, और वुड बी और हेल्प्ड, और ये आता है यहाँ पर बाई हिम, ये वाला आएगा ना यहाँ पे, ये बन गया पैसिव वॉइस। तो ये गायब कर सकते हैं आप, वो लिख दो पूरा, नोट कर लो सबको जो लिखा हुआ बोर्ड पे। इन्हें नोट करने के बाद अब ये बातें सुनना जो मैं दिखाऊंगा आपको। 2 सेंटेंस और देखो बोर्ड पे भी। प्रैक्टिस है ना हमारे पास, प्रैक्टिस एक ऐसा हथियार है, प्रैक्टिस मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन भी बड़े आसान कर देगी आपके लिए। क्या? प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। देखना जरा प्रैक्टिस में क्या चल रहा है। पहला सेंटेंस ये है हमारा, इन तीनों सेंटेंस में बहुत कुछ सिखा दूंगा मैं आपको, बहुत कुछ। देखो इधर, दे से, दैट आई शुड प्ले, फुल स्टॉप। इसके बारे में सोचो इतना सिर्फ कि 2 क्लोज हैं, क्या दोनों का बनेगा? ये सोचो, इतने में आ रहा हूं वापिस। दे से दैट इसके बारे में भी सोचो कितने का बन सकता। ये भी अपने आप में कुछ सेंटेंस है। जब तक मैं इस क्लास को कंटिन्यू में चल रही है क्लास, जब तक परेशान मत हो ना। मैं हूँ तो अभी कहीं चला गया मैं, बताओ। 28वीं क्लास में भी आऊँगा, 29वीं में भी आऊँगा। परेशानी है बताओ, समझा दूंगा मैं आपको। और पैसे दे करके, सॉरी, आपने पैसे जमा कर दिए, फीस मुझे, उसके बाद आपको ये नहीं पता क्लास में क्या चल रहा। कुछ बच्चे तो 15वीं क्लास पे हैं, 15 क्लास देखी उन्होंने। अभी मैसेज आया था उनका, सर मैं टेस्ट नहीं दे पाऊँगा, मेरी क्लासेस 15 हुई हैं। अंदर ही अंदर दिल में हंसी आई मुझे, लेकिन फिर मैंने रोकी हंसी। अगर उस बच्चे को वाकई में बहुत बड़ी समस्या है घर में, अपने परिवार में, तो कोई बात नहीं बच्चों, वो पहले है, मैंने बताया था परिवार पहले है। लेकिन अगर वो लापरवाही से क्लासेस छोड़ रहा तो अफसोस है कि उसे ये नहीं पता कि वो कर क्या रहा है। बच्चा वो बेहतर
स्टूडेंट्स वो बेहतर हैं जो अपने काम को उसी दिन ख़त्म कर लें जिस दिन का हो। इससे बेहतर कुछ नहीं है तरीका। टालने वाला बेकार है, ज़ीरो है टालने वाला। तो बच्चों ये जो सेंटेंस है हमारा बोर्ड पे, ये कोई आम सेंटेंस नहीं है, ये डबल क्लोज वाले हैं। और इनकी खासियत ये होती है डबल क्लोज वाले सेंटेंस की, अगर दोनों का वॉइस चेंज हो सकता हो और तरीके से कर रखा, तरीका सही होना चाहिए, उल्टे सीधे नहीं, तरीके से हो। आंसर ये होगा जिसमें दोनों का चेंज करेंगे, और एक का चेंज कर रखा एक का नहीं, और बाकी जो दो वाला वो गलत है तो उस पर आ जाओ फिर एक वाले पे, सिंगल वाले पे। लेकिन अगर दोनों का हो सकता और दोनों का कर रखा हो वो आंसर लेना। मतलब सीधे सीधे शब्दों में ये है, चाहो तो दिमाग में बिठा लो या नोट कर लो, एक से ज़्यादा क्लोज होने पर पैसिव वॉइस बनाना हो या वॉइस चेंज करना हो तो वो आंसर बेहतर होता है जिसमें ज़्यादा बदलाव तरीके से किए होते हैं। बस ये समझ लो आप। शुरू करते हैं। क्या इसका पैसिव बन पाएगा? पैसिव नहीं बनेगा, ऐसे उतर जाएगा क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट नहीं है ना। तो आई शुड प्ले दैट बनेगा किसका? इसका। ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या ले लेंगे? इट। ये टाइप नंबर 18 की पहचान है, इट। और बच्चों इसमें डू है क्योंकि ये फर्स्ट फॉर्म है तो निकालेंगे इज। सैड होता तो वाज निकालते, और थर्ड फॉर्म क्या होगी इसकी? सैड। इट इज सैड। लिखना हो तो लिख दो बाय देम, लिखते नहीं है वैसे, खत्म हो गया। ये आंसर यही है, बस एक, इसका एक ही आंसर है जो बोर्ड पे है। ऐसा कहा जाता है कि मुझे खेलना चाहिए, वो कहते हैं मुझे खेलना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि मुझे खेलना चाहिए, बन तो गया पैसिव वॉइस, बी थर्ड फॉर्म, खत्म हो गया। ये सीख लो सही से, पेपर में आते हैं ये। दूसरा है दे से दैट आई शुड प्ले लूडो। ज़रा इधर आओ आप। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपस में चेंज हो सकते हैं, बनेगा इसका पैसिव बनेगा और इसका भी बनेगा। तो बनाते हैं, चलो चलो इसका बना दो पहले। लूडो यहाँ आ जाएगी, छोटा लिखना पड़ेगा लूडो, या आई तो बड़ा लिख सकते हैं। लूडो शुड बी प्लेड बाई मी। ये तो बन गया इसका, ज़रूर बनना है इसका अगर मौका मिले आपको, नहीं मिले तो मजबूरी है फिर, लेकिन मौका मिले तो बनाना। लूडो शुड बी प्लेड बाई मी दैट, और इसका तो वही बन जाएगा सेम ऊपर वाला क्योंकि सेम है ना ये। इट इज़ सैड। वो कहते हैं मुझे लूडो खेलनी चाहिए, ऐसा कहा जाता है लूडो मेरे द्वारा खेली जानी चाहिए, ये आंसर होगा। अब मान लो एक बात कह रहा हूं मैं, मान लो एक ऑप्शन ये मिल जा आपको आंसर में, मान लो, और एक ऑप्शन ये मिल जा इट इज सैड, ऐसा कहा जाता है दैट, और ये ऐसे उतार दें आई शुड प्ले लूडो। ये दोनों ऑप्शन है पेपर में लगाने, ये आंसर, ये मत लेना क्योंकि ज़्यादा चेंजेस वाला आंसर बेहतर होता। लेकिन एक बात और भी है, वो पूरी तरह से सही होना चाहिए ऊपर वाला, मतलब डबल वाला। तो सुनो, ये सही है, यहाँ इट आ गया, ये भी सही है, डू निकाल दिया, ये भी सही है, ठीक है। आगे चेक करते हैं, दैट भी सही है, लूडो यहाँ लाएं, बढ़िया। शुड का शुड भी थर्ड, ये बढ़िया है। अगर इसमें कोई कमी होती ऊपर वाले में तो यहाँ जाते फिर हम, समझ रहे हैं आप। ये दूसरे पर आएगा जब वो नहीं होगा ऊपर वाला। तो बच्चों जब बन सकता तो बनाओ, आंसर हो गया। फिर नीचे आते हैं, ये तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। क्या आपके पेपर में, समझ लो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या आपके पेपर में ये आता कि एक्टिव वॉइस में चेंज करो, या ये लिखा हुआ था कि पैसिव वॉइस में चेंज करो? गलत फहमी में हो आप। कभी भी एग्ज़ाम पेपर में 99% अगर ज़्यादा क्वेश्चंस हैं तो ये कभी आ ही नहीं सकता कि एक्टिव है पैसिव में बदलो। फिर तो उन्होंने क्वेश्चन आसान कर दिया आपके लिए, या पैसिव है तो एक्टिव में बदलो, ये कभी नहीं बोलेंगे वो ये बोलते हैं वॉइस चेंज करो। अब आपके ऊपर काम है, एक्टिव है तो पैसिव बनाओ, पैसिव है तो एक्टिव बनाओ। शुरू करें, देख लो इधर, इसका तो होता ही है हमारा, बनाता आ रहा है शुरू से। इसका और देखो आप, पहले ही बताओ ये है क्या बच्चों? ये पैसिव है, ये एक्टिव है, तो ध्यान रखना इसका होगा हमारा क्या? पैसिव, और बच्चों इसका होगा एक्टिव। ये क्या बात हुई सर? ये बात है जो आपने गलत तरीके से दिमाग में बिठा रखी। आपने ये बिठा रखी पैसिव बनाते हैं, हाँ सही है, लेकिन जो पैसिव में होता है उसका एक्टिव बनाते हैं। चेंज होगा ये, क्यों? ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ पहुँच जाएगा, और करना पड़ेगा आपको, करना यूँ पड़ेगा। अगर दोनों के वॉइस चेंज कर दिए तो नियम लागू हो गया, जिसमें ज़्यादा चेंजेस तरीके से होते हैं वो आंसर होता है। ये जो
टीचर्स और जो पढ़ा रहे हैं मौजूद हैं, वो भी पढ़ाते हैं ये चीज़ें, लेकिन मैं टाइम ज़्यादा दे रहा हूँ। मैं बुराई नहीं कर रहा किसी की, ना मैं अपनी तारीफ कर रहा, ही बता रहा हूँ। मुझे पता है बच्चों को ये क्वेश्चन परेशान करते हैं, और जब मुझे पता है ये क्वेश्चन परेशान करते हो, टाइम देना पड़ेगा ना, इसलिए मैंने 25 के बाद में कितनी क्लास कर दी, 30 क्लासेस। एंजॉय करो आप इसमें मैं ये भी दिखाता हूँ आपको, हल्की सी बात बता रहा हूँ कि मैं वाकई में आपसे ज़्यादा आपकी चिंता करता हूँ। आप नहीं करते इतनी जितनी मैं करता हूँ। तो देखें ज़रा इधर आंसर इसका, इट, क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है, इज सैड। लिखना चाहो तो लिख दो बाय देम, इट इज सैड दैट, इट इज सैड दैट, ये वहां जाएगा वो यहां आएगी, शी विल, बी खत्म, फर्स्ट फॉर्म कर दो, टीच हिम। ये नंबर 1 आंसर है, नंबर 1। और ये नहीं होगा तो फिर मजबूरी में सिंगल क्लोज लेने पड़ेंगे। कोई परेशानी है आपको इसके अंदर? और देखो एग्जाम्पल अभी, और देख लो अभी आराम से, परेशान मत हो। ही एडवाइज्ड मी टू प्ले। दूसरा है मेरे पास में, ही रिक्वेस्ट, ये पहले से है, पहले से दिया हुआ हमें, हमने नहीं करा, ये दिया हुआ है हमें। वो अलग होते हैं, यू आर एडवाइज्ड, यू आर, वो तो पैसिव बनाते हैं, ये पैसिव नहीं, एक्टिव वॉइस है, नरेशन के रूप में है ये अलग है। ही रिक्वेस्टेड हर टू डांस, दे ऑर्डर्ड मी टू गो आउट। फिर अगला है हमारे पास में, शी एडवाइज्ड मी टू प्रिपेयर कॉफ़ी। ज़रा ध्यान दें बोर्ड पे, आप बोर्ड पे देखो इधर, ये है हमारे पास, ये है हमारे पास, ये है हमारे पास, ये है। अगला वाला किससे जुड़ा हुआ है हमारा? टू से। ध्यान से देखो ज़रा बोर्ड पर जो मैं बोलने वाला हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट वाला मूड, मतलब नरेशन का मूड हो। और वो कैसे पहचानोगे पता आप? एक व्यक्ति दूसरे से कुछ कहेगा सैड से या से, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कुछ बताएगा टोल्ड से या टेल से या टेलिंग से, एक व्यक्ति कुछ पूछेगा आस्क से या कहेगा उससे आस्क से, एक व्यक्ति सलाह देगा दूसरे व्यक्ति को, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को जो है प्रार्थना करेगा, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ऑर्डर देगा। इस टाइप के सेंटेंस होंगे। अब सुनो, दैट हो, इफ हो, कोई कंजक्शन ऐसा हो तो भाई दोनों को देखना पड़ेगा। लेकिन अगर टू है, अगले वाले का कुछ मत सोचना, ऐसे ही उतार दो जैसे पहले उतारा था। काम का करना हमें यहाँ करना है इसके ऊपर। तो ये क्या आएगा यहाँ? वाज क्या हो गया हमारा? डिड है ना, वाज एडवाइज्ड, आई वाज एडवाइज्ड टू प्ले, और आंसर खत्म। आप सोच रहे होंगे सर बाय हिम, बाय हिम कहाँ चला गया? गायब कर दो जैसे पहले करा था। नरेशन वाले के वॉइस चेंज करते समय ऑब्जेक्ट गायब कर दें तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन लगाना हो कभी, लगावा दे दिया, यहाँ आएगा कंजक्शन से पहले बाय हिम, यहाँ मत कर देना, वो तो गलत हो जाएगा, फिर वो इसके द्वारा हो जाएगा फिर। ठीक है, तो जो हमारा क्लोज है कंजक्शन से पहले, उसका वही यही निपटाना आपको। या तो मत लिखो, या लिखना है तो यहाँ लिखो बाय हिम। वैसे यह आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर, हिंदी सुन लो। उसने मुझे सलाह दी खेलने की, तो आंसर बन जाएगा मुझे सलाह दी गई खेलने की। किसके द्वारा? छोड़ो उसे। ही रिक्वेस्टेड हर टू डांस, शी क्या है इसमें? वाज निकाल लेंगे। अगर मान लो ये होगा तो इज निकलेगा। चलो ये कर लो, इसमें इज। डिड है तो वाज, वो तो पता ही होगा आपको। तो शी इज रिक्वेस्टेड, और लगाना हो इसे तो यहीं लगा दो बाय हिम, या फिर लिख दो टू डांस। पैसिव बन गया। ये एक्टिव, ये पैसिव, ये एक्टिव, ये पैसिव, ये भी वही है। ये वो नहीं है यू आर ऑर्डर्ड, वो अलग है, ये अलग है। और बच्चे उसी में खो जाते हैं, परेशान रहते हैं। तभी तो दिखा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं बच्चों को हर तरीके से बता रहा हूँ, चाहे प्रीपोजिशन पढ़ाऊँ, वर्ब पढ़ाऊँ, एडवर्ब पढ़ाऊँ, या प्रोनाउन पढ़ाऊँ, मॉडल पढ़ाऊँ, या कंडीशनल, कुछ भी। मैं कुछ ज़्यादा पढ़ाना चाहता हूँ। मुझे पता है ना, ज़्यादा पढ़ाने पे ही तो बच्चे दूसरों से आगे निकलेंगे। अब सब पढ़ रहे हैं, वो भी आप पढ़ रहे हो, तो क्या आगे निकलोगे? और आगे निकलने के लिए हमें कुछ अलग करना पड़ता है, वो समझा रहा हूँ मैं। तो ये हो गया हमारा, ये आ जाएगा यहाँ।
आई वाज ऑर्डर्ड, इसका सिंगल का बनता है बस, टू गो आउट बस। फिर यहाँ आएंगे, कुछ नहीं बनता दूसरे का, इसी का बनता है। तो आई वाज एडवाइज्ड, मुझे सलाह दी गई थी, आई वाज एडवाइज्ड, और टू प्रिपेयर कॉफ़ी, ऐसे उतर जाएगा। नोट कर लो इसे जल्दी से। मैं बोर्ड पे लगातार 6 सेंटेंस लिखूंगा सब कुछ मिटान करके, बस इन 6 सेंटेंस में सारा खेल खेल लेंगे, बंद कर देंगे, इसे ख़त्म हो जाता है ये। फिर कल प्रैक्टिस होगी इसकी। कुछ है थोड़ी इसके अंदर, इसमें कुछ नहीं है, पता क्या देखना, बस आपको डबल क्लोज है अगर, और दोनों का बन सकता हो वॉइस चेंज, एक्टिव पैसिव या पैसिव एक्टिव, तो उसे पकड़ना जो ज़्यादा वाला हो, लेकिन तरीके से। बस ये है इसके अंदर मेन चीज़, बाकी कुछ नहीं है नई चीज़। देखें तब शुरू करते हैं। He tells me that he tells me that he is a spy, उसने मुझे बताया कि वो एक जासूस है। जब मैं एक टाइप लिखवाने के बाद आपसे ये कहा करूँ आओ प्रैक्टिस करते हैं, तो मेरा इशारा ये होता कि बच्चों खुद सोल्व करो, आप, मैं भी करवाऊंगा, सोल्व करो इसे, क्या लगेगा आंसर आप देखो लगा के। फिर मैं पीछे पीछे आ रहा हूँ आपके। दे आस्क्ड अस इफ वी वुड गो टू अमेरिका। एग्जाम्पल नेक्स्ट, ही आस्क्स वाई आई वाज लेट, या शी सेज, या सेड कर लो, कुछ भी कर लो, उसमें निकाल देना बस उसे ही। शी सेज दैट शी मैं परचेज ए कार। बनाते चलो, आंसर बनाने हैं आपको, जो नहीं बन रहा मैं बनाऊंगा, लेकिन कोशिश अपनी जो होती है ना उससे बेहतर कुछ नहीं होता बच्चों। सीख लिया, अब अपनी कोशिश करो, गलत कर रहे हो करते रहो, लेकिन कोशिश अपनी होनी चाहिए, बाद में सही कर लेना। कॉपी ख़राब नहीं होंगी आपकी, परेशान मत हो। अगर आप प्रैक्टिस करते टाइम थोड़ी सी इंक घिस दोगे गलत हो जाएगा, पेपर अगर आपका ख़राब हो जाएगा गलत। लेकिन जो दिमाग में आपके जो चीज़ें जा रही हैं ना वो इतनी ज़्यादा कीमती हैं कि इनकी कोई कीमत नहीं है चीज़ों की, करते जाओ जितना ख़राब करना, लेकिन कोशिश अपने आप करो। ही आस्क्ड इफ आई वुड बी punished by my mother, they requested me to help them। फिर एग्जाम्पल है, आई ऑर्डर हर टू प्रिपेयर फूड, या फिर लास्ट में है शी ऑर्डर्ड, या एडवाइज्ड कर लो, सही है दोनों। शी एडवाइजेज मी टू स्लीप अर्ली। चलो बच्चों देखते हैं क्या स्कोर बनाया आपने इसमें। ये ख़त्म होने वाला, इसके बाद अब नहीं होगा। बस ज़रूरी बातें समझ लो जो मैं समझाना चाह रहा हूँ बच्चों। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट टाइप के जो सेंटेंस होते हैं, जैसे ये वाले, ही सेड टू मी, आई सेड टू हर, ही टोल्ड मी, ही आस्क्ड मी, ही एडवाइज्ड मी, इस टाइप से। तो ये जो क्लोज हमारा, ये तो एक्टिव में ही दिख रहा हमें, डू डज डिड है इसके अंदर, इसका तो बनना ही है। अगले वाले का क्या होना, अगर बन सकता है तो बना लो तरीके से।
चाहे पैसिव से एक्टिव करना पड़े चाहे एक्टिव से पैसिव कर लेना उसका, वो बढ़िया आंसर है, दोनों के आंसर। और मजबूरी है तो किसी एक का बना लो, ध्यान रखना मजबूरी है तो एक का, और नहीं तो दोनों बढ़िया होते हैं, 3 है तो तीनों बनाओ, बस ये मेन चीज़ थी इसके अंदर। आंसर शुरू करते हैं बच्चों। इसका तो बनेगा नहीं, ये एक्टिव है और एक्टिव उतर जाएगा ये, लेकिन ये एक्टिव है, इसका पैसिव होगा तो कैसे करके, आई एम, क्योंकि डू डज है तो इसे मारागा, आई एम टोल्ड। और बच्चों लगाना है तो यहाँ लगा लो, नहीं तो काट दो। चलो लिख लो, इस बार हटा दो वरना। आई एम टोल्ड बाई हिम दैट, ही का ही, इज का इज, ए का ए स्पाई। ऊपर वाला सेंटेंस है, वह मुझे बताता है कि वह एक जासूस है, वह मुझे बताता है कि वो एक जासूस है, मुझे उसके द्वारा बताया जाता है कि वो एक जासूस है। आंसर खत्म हो गया, पैसिव तैयार है। दूसरा, दे आस्क्ड अस एक्टिव वॉइस, इफ वी वुड गो, तो बच्चों ये एक्टिव वॉइस में एक्टिव में होता रहेगा क्योंकि इसका पैसिव नहीं बनता, तो ये मजबूरी है, इसका बनाओ फिर आप। वी वर आस्क्ड, वी वर आस्क्ड, हमसे पूछा गया था, बाई देम, चाहो तो लिख दो, मैं नहीं लिख रहा, इफ और ये ऐसे उतार दो पूरा। वी वुड गो टू अमेरिका, ये बन गया हमारा पैसिव। एक एक का बना अभी तक दोनों में, दोनों क्लोज में अभी तक एक एक का बना पहले वाले का। फिर एग्जाम्पल नेक्स्ट है, शी आस्क्स वाई आई वाज लेट, तो बच्चों ये एक्टिव में हो जाएगा क्योंकि ये एडजेक्टिव है, मेन वर्ब है ही नहीं इसके अंदर, तो इसका बनेगा इट, क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है, ये ध्यान रखना। ऑब्जेक्ट था लगा दिया, ऑब्जेक्ट था लगा दिया, नहीं है इट लगाओ, इज निकल कर आएगा क्योंकि इसमें डू डज है। इट इज आस्क्ड, लगाना चाहो लगा दो बाई हिम, वरना यहां से ऐसे लिख दो पूरा, आई वाज लेट। यहाँ एक चीज़ की समस्या हो सकती है उन स्टूडेंट्स को जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट पढ़ चुके हैं। अब पता वो क्या सोच रहे हैं, सब जब बाहर की घटना प्रेजेंट में है तो ये पास्ट में क्यों है, इसे समझ लो, नोट कर लो दिमाग में अपने। बाहर की घटना यानी कि रिपोर्टिंग स्पीच अगर पास्ट में हो तो अंदर वाली जो नॉर्मल सी घटनाएं होती हैं, सार्वभौमिक सत्य नहीं, नॉर्मल वाली, वो पास्ट में होनी चाहिए, प्रेजेंट में नहीं। कब, जब ये पास्ट में हो, एक बात ये नियम है। लेकिन दूसरी बात, अगर ये प्रेजेंट में है तो वो चेंज नहीं होती, लेकिन वो प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो, फ्यूचर में, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब ये प्रेजेंट में हो तो वो सही है, गलत नहीं है। दोबारा सुन लो, ये पास्ट में हो तो वो पास्ट में ही होनी चाहिए, चेंज भी होगी, वो आपको पता ही कैसे होती। लेकिन अगर ये प्रेजेंट में है तो ये प्रेजेंट में भी सही है, पास्ट में भी सही है, फ्यूचर में भी सही है, चेंज नहीं होगी। ये है, ये नरेशन की बात थी। चलो ये खत्म हो गया। फिर नीचे आते हैं, शी सेज दैट, तो बच्चों इसका तो बनता ही है। ये देखो जरा, बनेगा इसका पैसिव, बनाओ तभी आंसर बढ़िया होगा। एक आंसर दोगे सिंगल वाले का तो वो मजबूरी में है, दोनों का बढ़िया। तो इट, छोड़ दो, बाई हर लिख दो चाहे तो, मैं नहीं लिख रहा यहाँ पे। तो इट इज सेड बाई हर या इट इज सेड दैट, शी के बदले में आएगा एक आर, मैं का हो जाएगा मे बी। अक्सर मैंने देखा बच्चे क्या करते हैं, सर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट माइट कर दूं, ये काम आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में करना, इसमें कुछ मत करना, इसमें पैसिव बदलना, इसमें हेल्पिंग को पास्ट में लेके मत जाना, कभी ले जाओ, वो नरेशन में होता है, ये वो इसे ऐसे उतार दो जैसे चल रहा, और वैसे भी बाहर की घटना प्रेजेंट में है। अच्छा ये तो प्रेजेंट में, ये भी प्रेजेंट में है। कभी सेड को देखो, ये इज एम आर, ये एक्टिव वॉइस है, प्रेजेंट में है। ए कार में बी परचेज्ड और बाई हर, ये एक्टिव, ये पैसिव दो बार, ये एक बार बना, ये एक बार बने सारे। नीचे आते हैं, ही आस्क्ड इफ, तो इट वाज आस्क्ड, इफ का इफ उतर जाएगा, ये मैं लिख नहीं रहा है यहाँ पे, बाई हिम लिख सकते हो आप, मैं नहीं लिख रहा। अच्छा ये ध्यान आ गया आपके, ऑब्जेक्ट नहीं है तो इट आता, इट, तो इट वाज आस्क्ड, ये पूछा गया था इफ। अब ये पैसिव वॉइस में एक्टिव बना दो इसका, माई ब्रोथ, माई मदर यहाँ ले आओ, करना पड़ेगा आपको ये काम जब करके दिया हो तो। और वुड बी का कर देंगे, वुड पनिश हो जाएगी फर्स्ट फॉर्म, वुड के बाद फर्स्ट फॉर्म आती, विल हो या वुड हो फर्स्ट फॉर्म, बी होगा तो थर्ड फॉर्म, बी हट गया तो इसका हो जाएगा मी। खत्म हो गया ये। अब आप मुझसे पूछो तो बच्चों इसमें मैं ना यहाँ पे लिख नहीं सकता एक्टिव, मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा एक्टिव, तो ये हो गया पैसिव,
ये था पैसिव, तो ये हो गया एक्टिव। इसमें दोनों तरफ लिखना पड़ेगा। यहाँ मैंने पहले लिख दिया, देखो एक्टिव पूरा, पूरा एक्टिव, पूरा एक्टिव, पूरा एक्टिव, लेकिन ये अलग अलग है तो लिखना पड़ गया अलग अलग। दे रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प देम, तो ये जो है ना, ये दोनों सेंटेंस ये बहुत ज़रूरी हैं। दोनों क्लोज अगर बदल सकते हो तरीके से तो वही आंसर होगा, नोट कर लेना इसे। ये है क्या आंसर है, आई वॉज रिक्वेस्टेड। अगर आपका मूड है आई वॉज रिक्वेस्टेड तो यहाँ लगाना बाई देम, नहीं है तो फिर आगे बढ़ जाओ। टू हेल्प, वो ऐसे उतार दो पूरा, ये ऐसे उतर जाएगा। ऐसी ये है आई ऑर्डर हर, तो शी आएगा यहाँ पे, इसमें डू है इज आएगा। शी इज ऑर्डर्ड, लिखना चाहते हो तो लिख दो यहीं पे लिखना, लेकिन एक लिख के देख लो इसमें, ठीक है। लिखते नहीं है लेकिन लिख के देख लो आप। शी इज ऑर्डर्ड बाई मी टू प्रिपेयर, और फूड खत्म हो गया। ये नीचे आते हैं, शी एडवाइजेज मी टू स्लीप अर्ली, तो ये बनेगा आई एम एडवाइज्ड, लिखना चाहो लिख दो बाई हर, मैं छोड़ रहा हूँ, टू स्लीप अर्ली। कुछ भी नहीं बचा, लो टाइप नंबर 18 भी ख़त्म हो गया, ख़त्म, अब नहीं आएगा ये। टाइप नंबर 19 देखो आप, आपको लग रहा है मैं जल्दी निकल रहा हूँ, जल्दी की ज़रूरत है ना, वजह टाइम की बात नहीं है, कुछ है ही नहीं इसके अंदर। लास्ट में जो बोल रहा हूँ उसे और सुन लो, ख़त्म हो गया बस ये। कल होगी इसकी प्रैक्टिस अब, और टेस्ट में आएगा मेगा टेस्ट में। मेगा टेस्ट में आपके जो क्वेश्चन है ना वो 60-70 भी हो सकते हैं, तैयार रहना उसके लिए, वो ज़रूरत है उनकी, वो मैं बताऊंगा आपको बाद में। फिलहाल आप तैयारी रखो, हर क्वेश्चन को सही से समझो आप। ही सेड, ही टेल्स मी, ही सेज, ही आस्क्स, ही आस्क्ड, एडवाइज्ड, ठीक है। एक बात, दैट, इफ, वाई, व्हेन, इनसे जुड़ा हो अगर सेंटेंस, हु से भी जुड़ा हो तो पुराने तरीके हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है कि यार दोनों का वॉइस पॉसिबल है, चाहे एक्टिव से पैसिव या एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव, दोनों पॉसिबल हैं अगर, तो बच्चों वो आंसर ही बेहतर होगा, उसी पे नंबर मिल पाएगा जिसमें दोनों को ट्रांसफॉर्म किया गया हो अकॉर्डिंग टू ग्रामर। ग्रामर नहीं बदलनी चाहिए, वही जो नियम है हमारे, तो ये आंसर। और नहीं है अगर ऐसा तो एक इसका आंसर बन जाएगा, भाई इसे छोड़ दो आप, या इसका बन जाएगा, इसे छोड़ देंगे। लेकिन कब, जब दोनों ना बन पाएँ, ये ज़रूरत है इस चीज़ की, बात और कुछ नहीं है इसके अंदर, यकीन मानो मेरा। बोर्ड पे देखेंगे टाइप नंबर 19, लेट वाले सेंटेंस करे थे आपने, लेट वाले, लेट मी डू दिस और लेट मी ये, तो क्या तरीका था उसमें, लेट वाले सेंटेंस में पहले ये काम करके देखना था हमें, हो गया तो ठीक है। फिर यू आर से बना सकते हो, अगर एक्टिव है तो वो भी बना दो, दोनों तरीके होगा हमारे पास, जिससे बना दिया हमने। एक लेट वाला सेंटेंस और छोड़ा गया था आपके लिए, मतलब एक लेट वाला सेंटेंस और बाकी था जिसे मैं वहाँ पढ़ा ही नहीं सकता था, वो वहाँ आता ही नहीं है, आएगा तो मज़ा नहीं आएगा, बिगड़ जाएगा वो सेंटेंस। बोर्ड पे देखो, तो हम टाइप नंबर 19 में लिखेंगे लेट्स या लेट अस वाले वॉइस, ये टाइप नंबर 19 है, और इसे मैं अलग ही पढ़ाता हूँ। अलग पढ़ाने की वजह है, देखो बच्चों, अगर मैं ये ना लिख करके ये लिखूँ तो मीनिंग देखो आप ज़रा, ये लेटेस्ट होता है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। बच्चों अगर लेट के बाद में मी हो, हर हो, देम हो, हिम हो, राम हो, श्याम हो, माई ब्रोदर हो, आवर ब्रोदर हो, बस अस ना हो, क्या नहीं हो, अस ना हो,
तो इनका मीनिंग होता करने दो, मुझे जाने दो, उसे लड़की को खेलने दो, उन्हें नाचने दो, उस लड़के को पढ़ने दो, मुझे पढ़ाने दो, उसे सोने दो, ये होता है इनका मीनिंग। रोहन को जाने दो जब अस नहीं होता। क्लियर? तो इनका मीनिंग हो गया करने दो, जाने दो मतलब मुझे जाने दो, इस लड़की को खेलने दो, उन्हें नाचने दो। लेकिन इनका मीनिंग होता आओ चलें, आओ चलें, आओ खेलें, आओ नाचें। कोई परेशानी है आपको? तो मैं ये समझाना चाह रहा हूँ बच्चों आपको, हमारे जो लेट वाले सेंटेंस हमने बड़ी आसानी से ये करके और बदल के आपस में यू आर से सीख लिए, 2 टाइप थे वो हमारे हो गए पूरे। वो ये उससे हट करके है और इसकी खास ज़रूरत, खास पहचान क्या है? लेटस। बहुत छोटा सा है, एकदम हो जाएगा पूरा ये। इसलिए मैंने ये खोला क्योंकि मुझे बड़ा वाला कल पढ़ाना, बड़ा वाला पढ़ाता मैं आज आपको 2 बड़े बड़े, लेकिन टाइम ज़्यादा लग गया क्योंकि जो बीच में बातें बोली गई हैं वो किसी के लिए बकवास हो सकती है, लेकिन कोई उससे समझ सकता है कि यार अजीम सर अगर आज यहाँ खड़े हुए हैं, जो भी हमारी थोड़ी बहुत पहचान है आपकी दुआ से, आपकी मोहब्बत से, वही इतनी छोटी सी, तो वो किस वजह से है यार, क्या कराया इन्होंने, मैंने बता दिया आपको। मैंने कभी भी हिम्मत नहीं हारी मुसीबतों में, बल्कि मैंने उनसे सीखा कि यार आज आजमा रहा मुझे अल्लाह, आज ज़रूर निकलना है इसमें से, कुछ भी हो निकल गया। ऐसे आप करो, ईश्वर आजमाता है आपको, गॉड जो भी आप अपनी नज़रों में मानते हैं वो आपको आजमाता है, और उसकी आजमाइश में काम होना, फल प्राप्त करना, इतना मीठा देगा आपको फल, वो मज़ा आ जाएगा आपको। तो मेहनत करते रहो। ये सेंटेंस हमारे अलग तरीके से बनेंगे। इनका आंसर बोल दूँ, सबका पता होगा वैसे आपको। इसमें इनका बोल रहा हूँ, इनका तीनों का पहले, ये तो हो नहीं पाएगा। इनका बोल रहा हूँ, पुराने हैं ना ये तो हो नहीं पाएगा, ख़त्म हो गया। एक्टिव वॉइस में बनाओ यू आर आस्क्ड टू, पूरा ऐसे उतार दो, यू आर आस्क्ड टू, पूरा ऐसे उतार दो, यू आर आस्क्ड टू, पूरा ऐसे उतार दो, ख़त्म। लेकिन ये ऐसे नहीं बनेंगे। इनको देखो आप, ये तो पुराने हैं हमारे, इन्हें ख़त्म करो आप। फ़र्क जान लिया आपने इसमें? तो बच्चों इनका आंसर ये होता, नया है बिल्कुल, इट इज़ सजेस्टेड, क्योंकि ये जो है ना ये सलाह देने के काम आता, आप मतलब उसे अपने साथ लेने के लिए। इट इज़ सजेस्टेड दैट, और बच्चों इसमें अस है तो वी निकाल लो, शुड और गो, ये बन जाता पूरा, बिल्कुल चेंज हो गया पूरे का पूरा। लेकिन ऐसे ही बनता, नोट कर लेना इसे, पैसिव बन गया। पैसिव का बना यहाँ। अब आप सोच रहे होंगे, ये भी समझने की बात है सर, ये क्या हो गया? आपने तो ये बताया था हमें पहले कभी, यू आर आस्क्ड और एडवाइज्ड और टू फर्स्ट फॉर्म, ये तो बात है। सजेस्टेड अपने बाद में टू लेता, डेट लेता। अब डेट लेगा तो ये भी मजबूरी क्लोज देना पड़ेगा, ये तरीके हैं। टू होता तो मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म ऐसे उतार देते, लेकिन ये डेट लेता सजेस्टेड, और जब सजेस्टेड डेट लेगा तो इसे क्लोज चाहिए, और क्लोज बनता सब्जेक्ट से, तो हम इसका बना देंगे सब्जेक्ट। और ये जो होता है ना, आओ खेलें, तो बोल के देखो, ऐसा नहीं है यार हमें खेलना चाहिए, बोल के देखो, आओ चलें यार अब हमें चलना चाहिए, आओ खेलें अब हमें खेलना चाहिए, आओ नाचें अब हमें नाचना चाहिए। इस टाइप की बातें होती है इसके अंदर। तो ये सेंटेंस जो होते हैं इन्हें ऐसे ही बनाते हैं जैसे मैं बोर्ड पे दिखा रहा हूँ, क्योंकि इसमें सलाह दी जाती है, और सलाह देने का एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस यही है। आंसर देख लो इसका, सेम ऐसी बिल्कुल फॉर्मूला है ये। इट इज़, वाज मत करना, ये प्रेजेंट को दिखाते हैं। तो इट इज़ सजेस्टेड दैट वी शुड प्ले, बन गया पैसिव वॉइस। इट इज़ सजेस्टेड, फॉर्मूला दूंगा आपको भी, इसका एक ही फॉर्मूला है, इसका एक ही आंसर है। It is suggested that we should play डांस, सॉरी, नोट कर लो, इसे बन गया पैसिव वॉइस। अब फॉर्मूला देखो आप इसके लिए, आंसर होगा सारे ये, देखें इधर देखो बच्चों, लेट हो, अस हो, मेन वर्ब, चाहे इसका ऑब्जेक्ट भी क्यों ना हो, यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी क्यों ना हो, बस ये है मेन चीज़। तो ये एक्टिव और इसका पैसिव ये है। इट इज, ये बनेगा पूरा फॉर्मूला। सजेस्टेड, ये बन गया पैसिव कंजक्शन दैट, और सब्जेक्ट यही तो बनेगा वी। तो इट इज सजेस्टेड दैट, और ये होता आओ ये काम करे तो काम करना चाहिए, और मेन वर्ब जो है हमारी उसकी फर्स्ट फॉर्म
और ऑब्जेक्ट है तो लगा दो वरना छोड़ दो यहीं पे। ये आंसर है इसका, जल्दी नोट करो इसे। इसका आंसर दो जो ये लिखा हुआ, दो के आंसर दो तुरंत। लेट अस प्ले हॉकी, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका आंसर वही आएगा, नोट करो। यह ऐसे लिखा हो, लेट्स प्रिपेयर फूड। अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो छोड़ दो उसे, बस पूरा ऐसे उतारना। तो आंसर देख लो, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड प्ले हॉकी, या इट इज suggested that we should prepare फूड। कोई परेशानी है आपको? खत्म हो गया। अब हमारा अनुभव, अब हमारा एक्सपीरियंस हमसे कुछ कहना चाह रहा, मेरा अनुभव मुझसे कह रहा कि अजीम क्या तुम्हें, मुझसे कह रहा मेरा अनुभव सुनो। ठीक है अजीम, तुमने सिखा दिया ये, क्या तुम्हें वो वाला एक CGL का पेपर याद नहीं है जो तुम सोल्व कर रहे थे और तुम इसे ढूंढ रहे थे? मैं ढूंढ रहा था इस आंसर में और ये था ही नहीं वहाँ पे, लेकिन मैंने आंसर लगा दिया था फिर भी। सर ये क्या बात हुई? जब लेटस वाले का आंसर ये होता तो ये क्यों नहीं मिला? इसलिए नहीं मिला था, इसलिए नहीं मिला था। आगे देखो आंसर यही है इसका, लेकिन भी तो होता है ना, किंतु परंतु बंधु सब होता है इसके अंदर। यही आंसर लगाना जो बोर्ड पे दिखाया लेटस वाले के लिए, लेकिन अब भैया जो हो सकता है वो तो करके दिखाना पड़ेगा हमें। फिर बोल दूं मैं आपसे दोबारा, इसका आंसर बढ़िया वाला यही है, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड गो। खत्म हो गया पैसिव, ये एक्टिव था, ये पैसिव। बच्चों मैंने आपको बताया होगा पहले भी कभी, लेट मेन वर्ब है और लेट से शुरू तो समझ लो आप वो इम्पेरेटिव है, ये इम्पेरेटिव है। और ये जो यू आर है ना, ये तड़पता है, ये तड़पता है, मचलता है और बितकता है। ये जब भी इसे इम्पेरेटिव सेंटेंस मिलता है एक्टिव वॉइस में, ये कहता मैं भी तो बनाऊंगा। सही कह रहा बिल्कुल, ये यू आर से भी बनेगा मजबूरी में, लेकिन दूसरे पे नंबर 1 यही है। और मान लो नहीं है ये आंसर तो ये भी आंसर है। कैसे करके? वही फॉर्मूला लगा दो आप, यू आर आस्क्ड। अब इसे उतार दोगे पूरा ऐसे, टू लेट अस गो। और ये वाले में ऐसा होता है ना, आओ चलें, तो इसमें विनती भी कह सकते हैं हम, हमसे विनती करेगा हमें जाने दो, लेकिन ये भी सही है, रिक्वेस्टेड वगैरह कुछ भी। नोट कर लो इसे, खत्म हो गया। कोई परेशानी है आपको इसके अंदर? एक और देखो, अभी हर चीज समझनी जरूरी है, हर चीज। लेट अस प्रिपेयर फूड। ठीक है बच्चों, आंसर बनाओ इसका यही वाला। इट, ये भी आंसर हो गया इसका, क्योंकि ये इंपरेटिव था, ऐसे भी बना सकते हैं, पूरा ऐसे उतार दो। तो बच्चों ये आंसर नंबर 1 है लेटस के लिए। लेटस के लिए तो यही नंबर 1 है, इट इज सजेस्टेड दैट, और वही फॉर्मूला वी शुड, यही मिल जाएगा आपको, उम्मीद है पूरी। लेकिन बच्चों हमारा अनुभव भी तो लेके चलो साथ में। आप तो नए हो ना, आप तो जाकर के वहाँ बस अपना आंसर ढूंढोगे, नहीं मिलेंगे तो हमारा अनुभव भी लेके जाओ आप। अनुभव वाला ये है आंसर, ये भी आंसर है इसका, यू आर आस्क्ड। वैसे नंबर 1 यही मिल जाता, लेकिन नहीं मिलता तो अनुभव लेके जाओ। और अनुभव साथ में, क्योंकि इंपरेटिव है ना, तो बना दो इसे, यू आर आस्क्ड टू लेट अस प्रिपेयर फूड। और बच्चों अनुभव तो चीख चीख के ये भी कह रहा कि भाई लेट वाला सेंटेंस है, इंपरेटिव है, ये काम हो सकता है, ये काम हो सकता है ना बच्चों? क्यों नहीं करते हो ये काम? मजबूरी भाई, करना पड़ेगा। आप सोच रहे होंगे सर इसमें तो सारी बातें पुरानी आ गई ना, फर्क है। उनके आंसर यू आर से शुरू होते थे, शुड बी और लेट पे ख़त्म होते थे। इनका आंसर यू आर से नहीं, किससे शुरू हो रहा? इससे। तो ये नया आंसर मिल रहा हमें, ये खास बात है। बाकी सब कुछ है पुराना वैसे इसके अंदर।
तो बच्चों इसका आंसर ये भी सही है, ये भी सही है, इसका आंसर ये भी सही है। शुरू में लाओ फूड, वही जो तरीका था पुराना वाला, शुड बी इंपरेटिव वाला, फूड शुड बी प्रीपेयर्ड। कुछ नहीं कर सकते आप इसके अंदर, बढ़िया आंसर है ये। आप सोच रहे होंगे सर ये तो लेट वाला, बन जाएगा आराम से, बनाओ। फूड शुड बी प्रीपेयर्ड, खाना बनाया जाना चाहिए, ये भी आंसर है। या इसका आंसर है ये भी तो है, लेट। फूड को अस की जगह फूड और बी और प्रीपेयर्ड और बाई अस। और ध्यान रखना इसे अगर नहीं भी लिखोगे आप तो ये भी सही है, लेट फूड बी प्रिपेयर, लेकिन वो लगाना सही होता है, जरा लिख देना, ठीक है, नोट कर लो आप इसे। इंपरेटिव के जो आंसर हमने पहले सीखे वो सही थे, फिर लेट वाला पढ़ा हमने, 2 आंसर थे सही है। इसके कितना आंसर निकल के आ रहा है, और मतलब नंबर 1 तो वो ये इट इज सजेस्टेड, नहीं है तो फिर यू आर, ऑब्जेक्ट है तो दोनों आंसर वही जो इंपरेटिव में आते थे, लेट में नहीं, जो इंपरेटिव में आते थे वो भी वापस आ गए। नोट कर लो इसे। 2 एग्जाम्पल बोर्ड पे खत्म कर देंगे, बाकी बातें कल होंगी आपसे। इनका आंसर दो जरा जो बोर्ड पे लिखे हुए हैं, देना इनका आंसर। तुरंत आंसर दो इसका, कितने हो सकते हैं इसका आंसर। इसके 2 आंसर है, लेकिन नंबर 1 मत भूल जाना इसका, इसमें अस है तो इट इज सजेस्टेड, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड स्टडी। ऐसी इसका आंसर बनाओ नंबर 1, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड वॉश क्लॉथ्स। खत्म हो गया। अब दूसरा आंसर शुरू करते हैं, तो यू आर तो बन ही जाएगा क्योंकि इंपरेटिव है नहीं है, तो वो तो तैयार रहता हमेशा मजबूरी में। तो यू आर आस्क्ड, इनके लिए मजबूरी वाला आंसर है, ये असली आंसर है। टू लेट अस स्टडी, इसका कुछ नहीं होता, ऐसी ये है। यू आर आस्क्ड टू लेट अस वॉश और क्लॉथ्स, या क्लॉथ्स शुरू में आ सकते हैं। शुड बी, इसमें शुड भी आता है जैसे वहाँ आया था शुड बी, लेकिन यहाँ ये पैसिव में बनेगा क्योंकि ये यहाँ रहा ना, वो ऐसे उतर जाता है। क्लॉथ्स शुड बी वॉश्ड, बाई अस कर दो या छोड़ दो इसे ऐसी। और अगला है लेट क्लॉथ्स, सॉरी ये गलत हो गया, शुड बी गलत कर दिया था मैंने, पुराने वाले में तो नहीं करा, शुड बी काट देना, लेट क्लॉथ्स बी, शुड बी कर दिया हो तो काट देना, लेट में शुड बी नहीं आता। लेट क्लॉथ्स बी वॉश्ड और बाय अस, नोट कर लेंगे इसे। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, टाइप 19 पूरे। कितने टाइप का है था आपसे 20, अब तक कम से कम 27 हो गए, लेकिन अभी और बाकी हैं, 21 या 22 हो सकते हैं। कल की क्लास और परसों की क्लास देख करके सारी क्लासेस रोक करके फिर हम आपका एक मेगा टेस्ट लेंगे, और वो मेरा मेगा टेस्ट मेरा पसंदीदा टेस्ट होता है, उसमें पता चलता है कि बच्चे कर क्या रहे हैं। बाकी बात आपसे कल होंगी। शुक्रिया, ऑल द बेस्ट।